पाकिस्तान की ओर, जिसकी फौज और पुलिस अपने ही घर में कई मोर्चों पर घिर चुकी है। पीओके से लेकर खैबर पख्तूनवा तक जगह जगह उसकी फजीयत हो रही है। खैबर के विद्रोहियों पर सख्ती करने के बाद भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हजारों लोगों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। क्या पाकिस्तान में ढीली हो रही है फौज की पकड़, सेना के खिलाफ बढ़ रहे प्रदर्शन, पुलिस पर हो रहे हमले, खैबर से लेकर पीओके तक पाकिस्तान की सेना की जगह जगह फजीयत हो रही है। अभी पाकिस्तान की सेना खैबर में विद्रोहियों से निपटी भी नहीं थी कि पीओके में उसे वो देखना और सुनना पड़ रहा है जो उसने कभी सोचा तक नहीं होगा। आप भी सुनिए वहाँ के लोग पाकिस्तानी फौज से किस कदर परेशान हैं और आजादी की मांग करने लगे हैं। जगह जगह पाकिस्तान और आसिम मुनीर के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं और नारेबाजी ऐसी कि आतंकिस्तान के आका मुंह छिपाते घूम रहे हो। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस विरोध प्रदर्शन को खूब जगह मिली है। लोगों का हुजूम ऐसा सड़कों पर निकला कि पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी और आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए। इधर खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में पाकिस्तान सेना पर क्वाडकॉप्टर से हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। पिछले कई दिनों से खैबर सुलग रहा है। विद्रोहियों को ताकत के बूते दबाने की पाकिस्तानी सेना की साजिश जब काबू से बाहर होने लगी तो अब अफरा तफरी फैलने लगी है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर हमले में 5 जवानों की मौत की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान का दोगलापन देखिए, एक तरफ वो अपनी आजादी का जश्न मना रहा था तो दूसरी तरफ खैबर में पठानों पर बम बरसा रहा था। दुनिया भर में आतंकियों के सरगना के तौर पर पहचाने जाने वाले पाकिस्तान की हालत अब आतंकी ही खराब करने लगे हैं। पेशावर के एक पुलिस स्टेशन में आतंकी हमले में एक जवान की मौत हो गई। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। शहर दर शहर विद्रोही उसकी नाक में दम किए हुए हैं। हर दूसरे दिन पुलिस और सेना के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। सेना के मुखिया आसिम मुनीर की जहरीली जुबान बेशक कितना ही जहर उगल ले, लेकिन अपने ही देश में वो कई मोर्चों पर घिरता जा रहा है। छटपटाकर उसने अगर कोई बड़ा कदम उठाया तो पाकिस्तान की राजनीति का बेड़ा गर्क तय है और विद्रोहियों को काबू नहीं कर पाया तो उसकी सेना का सत्यानाश तय है। आज तक ब्यूरो। और पाकिस्तान में खलबली क्यों मची हुई है, ग्राफिक्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस समय के ताज़ा हालात कैसे हैं, क्यों इस समय पाकिस्तान में खलबली। अगर आप देखें कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और ये खलबली इसलिए क्योंकि सेना के पास भी इस तरह आप कह सकते हैं कंट्रोल से बाहर हो गया। पुलिस पर हमले में 5 जवानों की मौत हो गई। ये खैबर पख्तूनवा की बात करें, पेशावर की अगर आप बात करें, पुलिस स्टेशन पर हमले में 1 जवान की मौत हो गई। यानी जितनी कैजुअलिटी इस समय खासतौर पर इन इलाकों में पाकिस्तान को हो रही है, किसी युद्ध में भी नहीं हुई होगी। बन्नू के इलाके में पाक सेना पर आपके क्वाडकॉप्टर से हमला किया गया। यानी अब जो बलूच हैं या दूसरे इलाकों में जो लोग हैं जो वो लगातार इन पर अटैक कर रहे हैं, इन सारी चीजों। अब 5 जनवरी 2025 को क्या हुआ, हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 2025 में किस तरीके से बीएलए ने जख्म दिए हैं। बलूचिस्तान के तुर्बत में धमाका हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। बलूचिस्तान के कलात में बीएलए ने हमले में 18 सैनिकों की मौत हो गई और ये सारे हमले लगातार बलूचिस्तान आर्मी की तरफ से किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के कलात में भी सेना ने काफिले पर फिदायीन हमला किया, 1 सैनिक की मौत हो गई और 4 लोग इसमें घायल हो गए। 16 मार्च की अगर बात करें, बलूचिस्तान की नुश्की में भी इस तरीके का अटैक हुए। मई की बात कर लीजिए तो 2 धमाकों में भारी नुकसान हुआ, 14 पाक सैनिकों की इसमें मौत हो गई और कई सैनिक इसमें घायल हो गए। यानी लगातार पाकिस्तान की आर्मी को कैजुअलिटी झेलनी पड़े। 19 जुलाई की अगर बात करें, क्वेटा में अटैक हुआ। 24 जुलाई की अगर बात करें, बलूचिस्तान के मुस्तुंग के अंदर मेजर जियाद को मार दिया गया। बलूचिस्तान के नुश्की में भी इस तरीके के अटैक हुए और 5 अगस्त को मेजर रिजवान, नायब सूबेदार अमीन और कई ऐसे सैनिकों के मारे जाने की खबरें लगातार सामने आई। और ये शायद दिखाता है कि पाकिस्तान में इस समय ताजा हालात क्या है। और ये शायद कहना बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में कभी भी इतने मिलिट्री बड़े ऑपरेशंस में भी इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई जो पाकिस्तान में इस समय हो रही है। रणभूमि स्पेशल में हमने आपको ट्रंप पुतिन की मुलाकात से लेकर हमने आपको रूस यूक्रेन युद्ध और पाकिस्तान में खलबली तक की विस्तार से चर्चा की।